ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, नवरात्र के 9 पावन दिनों में हम सभी माता रानी के सामने अपनी इच्छाएं रखते हैं। हमारी जो मनोकामना होती है उसकी पूर्ति के लिए माता रानी की आराधना हम करते हैं। तो ऐसे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं निसंतान दंपति जिनको संतान की कामना हो, किसी कारणवश संतान प्राप्ति में देरी हो रही हो, नहीं हो पा रही हो, वो इन नवरात्रि में क्या वो विशेष उपाय करें जिससे उनकी सूनी गोद जल्द माता रानी की कृपा से भर जाए। दोस्तों, बहुत छोटे छोटे सरल से ये उपाय हैं जो कि कोई भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन पूरे मन और श्रद्धा के साथ माता रानी आपकी बात जरूर सुनेंगी और आपकी सूनी गोद माता रानी की कृपा से जल्द भरेगी। दोस्तों, नवरात्र का 5वां दिन स्कंद माता की पूजा आराधना हम करते हैं। स्कंद माता की पूजा आराधना विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले लोग जरूर करें। स्कंद माता की गोद में भगवान कार्तिकेय विराजमान हैं, जिन्हें स्कंद भी कहा गया है, और स्कंद उनके गोद में विराजमान होने की वजह से ही माता को स्कंद माता के रूप में हम जानते हैं और उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए पंचमी तिथि को, नवरात्र को, आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। उनकी विशेष तरीके से पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, संतान प्राप्ति के लिए आपको स्कंद माता का इस मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 108 बार तो आप जरूर करें। मंत्र है ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का विधिवत आपको माता की पूजा आराधना के बाद जप करना चाहिए और इस दिन से शुरू कर आप लगातार इन मंत्रों का जप करते रह सकते हैं। जिनके बृहस्पति कमजोर होते हैं, माना जाता है कि संतान प्राप्ति की जो अड़चन है इस वजह से भी आती है, तो इसके लिए भी स्कंद माता की पूजा आराधना करने से वो जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। हम माता रानी की उपासना में तो रहते हैं 9 दिनों, लेकिन जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, आमतौर पर क्या होता है कि कोई भी पति और पत्नी में से एक लोग कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं। घट स्थापना की अगर हम बात करें, सुबह शाम माता की पूजा की अगर बात करें, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए अगर आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, घट स्थापना आपने की है, तो आप दोनों पति पत्नी मिलकर साथ बैठकर 9 दिनों तक माता की आराधना करें। सबसे पहले ये जरूरी है। दोनों पति पत्नी की अगर मैं बात करूं, दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। सात्विकता, शुद्धता, मन के साथ साथ शारीरिक भी जरूर रखें। दोस्तों, नवरात्र के 9 दिनों में संतान की कामना के लिए पति पत्नी साथ मिलकर भोग माता को जो अर्पित करेंगे वो केले का भोग। हर दिन आपको एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है और माता को केले का भोग अर्पित करना है। जरूरी नहीं है कि ये उपाय वही लोग करें जिनके घर में कलश स्थापना होती है, कोई भी इस उपाय को कर सकते हैं। 9 दिनों तक आपको लेकिन माता की पूजा आराधना करनी है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी बृहस्पतिवार आता है, उस दिन आपको भगवान श्री हरि के बाल रूप लड्डू गोपाल की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए। इस दिन आपको लड्डू गोपाल को विशेष उनका पंचामृत स्नान कराएं, उनके लिए माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। इस उपाय को करने से भी माता रानी की कृपा आप पर बरसती है। लड्डू गोपाल के लिए संतान गोपाल मंत्र की शुरुआत आप नवरात्रि के बृहस्पतिवार से कर सकते हैं और आप इसे करते रहें जब तक कि संतान प्राप्ति की जो इच्छा है, जो कामना है, वो पूर्ण नहीं हो जाती। हर बृहस्पतिवार को आपने नवरात्र से शुरू किया, हर बृहस्पतिवार को आपको लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे सूनी गोद बहुत जल्द श्रीहरि की कृपा से, माता रानी की कृपा से भरती है। नवरात्र के 9 दिनों में माता की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें। जैसे माता को लाल पुष्प बहुत पसंद है, अगर हो सके, संभव है तो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी एक दिन आप माता को कमल का एक पुष्प जरूर अर्पित करें, अपनी मनोकामना उनके सामने रखकर। आप अगर कमल का फूल नहीं अर्पित कर सकते हैं तो 9 दिनों में कोशिश करें गुड़हल के फूल, माता को बहुत प्रिय हैं, कोशिश करके कहीं से इंतजाम करके लाल गुड़हल के फूल आप 9 दिनों माता को जरूर अर्पित करें। माता रानी आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगी।
माता रानी की पूजा आराधना के साथ आपको क्या करना है? नवरात्रि के 9 दिनों में छोटे बच्चे बच्चियों का आदर करना है। खास तौर पर अगर बच्चियां मिलती हैं 2 से 9 साल तक की बच्चियों को आपको प्रतिदिन कम से कम एक बच्ची को उनके पसंद का भोजन कराना चाहिए नवरात्र के दिनों में। इससे भी माता रानी की कृपा आप पर बनी रहती है और माता रानी आपकी संतान कामना को पूर्ण करती हैं। छोटी बच्चियों को नवरात्र में आपको जरूर उपहार देना चाहिए। उनकी पसंद की चीजें उन्हें उपहार में दें। उनके लिए आप कपड़े ला सकते हैं, खिलौने ला सकते हैं, उनकी पसंद की चॉकलेट्स भी आप दे सकते हैं, लेकिन पसंद उनकी होनी चाहिए, वो आप पर खुश हो जाए। ऐसा आप समझिए कि माता रानी आप पर खुश हो गई और उनकी कृपा आपको प्राप्त हो गई। दोस्तों, संतान कामना के लिए आपको 5वें दिन स्कंद माता का जो दिन होता है उस दिन विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। 5वें दिन की पूजा में आपको तमाम चीजें ऐसी जो माता को बहुत प्रिय है वो उन्हें अर्पित करनी चाहिए। 5वें दिन की पूजा में आप माता को 5 सुहाग की चीजें जरूर अर्पित करें। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, इत्र, जो भी आपको लगे कि माता को आप उपहार स्वरूप श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना चाहते हैं वो करें। और जैसा मैंने बताया, स्कंद माता की पूजा निसंतान दंपति खास तौर पर करते हैं तो माता रानी की कृपा से जरूर आपकी सूनी गोद भरती है। संतान कामना की इच्छा रखने वाले पति पत्नी को 8वें दिन माता को नारियल, पानी वाला नारियल जरूर अर्पण करना चाहिए और इसके बाद इस नारियल को किसी भी ब्राह्मण को दान में दे दें। ऐसा करना शुभकारी और फलकारी होता है। दोस्तों, हवन के बाद अष्टमी को कई लोग हवन करते हैं, कई लोग नवमी को करते हैं। तो हवन के बाद आप जरूर नव कन्याओं को भोजन कराएं। उनका पसंदीदा भोजन कराकर विधि पूर्वक आप उनका पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से भी माता रानी की कृपा होती है और आपकी जो कामना है माता रानी वो पूर्ण करती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने छोटी छोटी जानकारियां दी है, लेकिन ये उपाय बड़े सटीक हैं, सरल हैं। आप इन नवरात्रों में जरूर अपनाएं संतान प्राप्ति की इच्छा को माता के सामने रखकर। वीडियो उम्मीद करती हूँ आपके लिए जरूर उपयोगी साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।